उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने एक एक को निशाने पर लिया। दरअसल बातचीत कुंभ को लेकर चल रही थी, कुंभ की व्यवस्था पर चल रही थी और उस दौरान वहां पर होने वाली अव्यवस्था और विपक्ष के निशाने पर चल रही थी। सीएम योगी ने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर भी तगड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। सज्जनों को सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। जिसकी जैसी नीयत थी, जैसी दृष्टि थी, उसको वैसा ही मिला। पहले आप सुन लीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष ने महाकुंभ के बारे में जो कुछ कहा वो एक जाति विशेष के व्यक्ति को महाकुंभ में जाने से रोका गया, इसके लिए कहा। हमने तो कहा था कि जो लोग सद्भावना से जाते हैं वे जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्भावना से जाता है तो वो परेशानी में पड़ जाएगा। हमने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। समाजवादी पार्टी की तरह उनके सीएम के पास कुंभ की निगरानी और इसकी व्यवस्था देखने का समय नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक गैर सनातनी को कुंभ का पूरा प्रभारी बना दिया था। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष लगातार महाकुंभ पर टिप्पणी करता रहा है। उनकी मानसिकता से ये पता चलता है कि उनको केवल हर चीज का विरोध करना है, काम भले ही अच्छा हो। ये वर्ष भारत के संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष है। आखिर समाजवादी पार्टी कब से डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने लगे? कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम भी अंबेडकर के नाम पर था, लेकिन उसको किसने बदला ये सब जानते हैं। सीएम योगी पूरे अपने फुल फॉर्म में थे, एक एक करके विपक्ष की बातों को उठाकर उन पर निशाना साध रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कराया। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी डबल इंजन की सरकार ही कर रही है। विपक्ष ने अंबेडकर के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा महिलाओं के सम्मान को लेकर बात करते हुए योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के काल में मायावती के साथ क्या हुआ था ये सब जानते हैं। उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक था और ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा और तमाम दूसरी बातें करते हैं जो कि बेहद हास्यास्पद है। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर, उसमें होने वाली मौतों को लेकर के सवाल उठाने शुरू किए, विरोध प्रदर्शन किया और सदन के बाहर भी आ गए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब बोलने का मौका आया, उन्होंने एक एक करके विपक्ष के लोगों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के बारे में ये सब बातें कही। बहरहाल कुंभ का समापन होने वाला है, लेकिन कुंभ के दौरान हुई अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी का जवाब बार बार योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से दे रहे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।